हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे एक छुपे हुए स्टॉक की, एक छोटे से स्टॉक की जो कि बहुत ही कम प्राइस पे है, यानी कि पेनी स्टॉक जो कि मात्र 22 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इसके रेवेन्यू ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ को समझने की कोशिश करेंगे और प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। स्टॉक छुपा हुआ जरूर है, छोटा सा जरूर दिख रहा है। क्या ग्रोथ भी है और प्राइस सेक्शन किस तरीके का है, किस सेक्टर का ये स्टॉक है, तो चलिए समझते हैं डिटेल में, कुछ सीखने की कोशिश करेंगे ओवरऑल। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन की ये सीरीज आपके लिए ऑलरेडी रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए, प्रैक्टिस जरूर कीजिए। देखिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूर करें। मैं आपको बार बार एक ही चीज कहता हूँ कि भाई, अगर ब्रेन को ट्रेन करना है तो डाटा पहुंचाना पड़ेगा ब्रेन तक। और वो डाटा कैसे पहुंचेगा? और वो पहुंचेगा प्रैक्टिस के थ्रू। देखिए एग्जाम्पल लेने के लिए हम आपको कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये बड़ी बड़ी टर्मिनोलॉजीज आपको यूज करके दिखाते हैं कि भाई ये टर्मिनोलॉजीज यहाँ पे भी जो मॉडल्स ट्रेन्स होते हैं, जो एआई मॉडल की अगर बात की जाए तो उनको भी अगर ट्रेनिंग देनी होती है तो वही डाटा पहुँचता है, उस डाटा के बेसिस पे फाइनली अंडरस्टैंडिंग होती है। और ब्रेन को भी वही काम चाहिए। ब्रेन वो ब्रेन को ट्रेन करोगे तो डाटा चाहिए ही चाहिए, तो ये इंपॉर्टेंट है। और वो डाटा कैसे पहुंचेगा? प्रैक्टिस के थ्रू। तो चलिए डिटेल में समझते हैं, एक एग्जांपल के साथ आज को सीखने समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले देखिए, कल हमने डिटेल में बात करी थी बहुत ही छोटे माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक की, और उसका सेकंड स्टॉक पॉलीमैप की हमने बात करी थी, डायनेमिक इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी, एस्ट्रल से कुछ सीखा था, समझा था, और अदानी वेलमर यानी कि ऑयल सेगमेंट, एडिबल ऑयल सेगमेंट, अदानी वेलमर। आज छोटा सा स्टॉक जिसकी चर्चा करने वाले हैं, मंगलम ग्लोबल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। ये भी एडिबल और नॉन एडिबल दोनों सेगमेंट में, सीड्स उसके डेरिवेटिव, इस सेगमेंट में इसका काम है। ये भी अगेन एक माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है। 322 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, 22 रुपए के आसपास का प्राइस है। लेकिन ये स्टॉक को जब मैं इसके डिटेल्स देख रहा था, इसके ग्रोथ को देख रहा था, तो मुझे लगा यार ये क्या ग्रोथ है। 2016-15 में देखिए 1 करोड़ का रिवेन्यू था, ये बढ़ा 3 करोड़ हुआ, फिर 30 करोड़ हुआ, फिर 330 करोड़ हुआ, फिर 600 करोड़, फिर देखिए 900, फिर 11-1200, अब देखिए 1400 करोड़ का रिवेन्यू। आप ये देखिए ग्रोथ। चलिए कंसिस्टेंसी ग्रोथ में आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, कंपनी ने अपना बिजनेस ग्रो किया है। उसके साथ साथ देखिए इनिशियल लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी थी ही नहीं। 2019 के बाद इसने धीरे धीरे, आप देखिए ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी भी आपको देखने को, पी प्रॉफिट बिफोर टैक्स आप देख सकते हो, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप देख सकते हो, और क्लियरली यहाँ पे आप देखिए 2023 का नंबर अगर आप देखा जाए तो 12 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट भी दिखाया है। और पिछले 12 महीने के नंबर को देखोगे तो 16 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ये रेवेन्यू ग्रोथ और कंसिस्टेंसी जो प्रॉफिट ग्रोथ कहीं पे देखने को मिल जाए, तो देखने यार स्टॉक कुछ ना कुछ ऐसा नहीं कि वो एक, तो ऐसा नहीं कि एक साल इसने प्रॉफिट दिखाया, एक साल अचानक रेवेन्यू में जंप आया। तो कंसिस्टेंटली रेवेन्यू में भी आप देखिए एक एक ऑर्गेनिक ग्रोथ, ऑर्गेनिक में इसीलिए कह रहा हूँ, जब इस तरीके से धीरे धीरे चीजें बढ़ रही होती ना, तो आपको दिखता है यार ये ऑर्गेनिक ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। और ऑर्गेनिक जब ग्रोथ होती है तो वो एक एकदम ही आसमान पे या एकदम ही जमीन पे नहीं पहुंचना, वो स्लोली स्लोली आपको देखने को मिलेगी। आप क्लियरली यहाँ पे देख पा रहे हो प्रॉफिटेबिलिटी को भी और रेवेन्यू के भी। ऑर्गेनिक है कि नहीं है, देखिए वो आप बताओगे कमेंट के थ्रू। फिलहाल हमारी नज़रों में कोई भी स्टॉक आता है तो मैं आपको बार बार कहता हूँ कि उसके प्राइस एक्शन के माध्यम से आता है। तो जैसे यहाँ पे इस स्टॉक ने जब रैली दी थी पिछली, और उस रैली के बाद अगर मैं देखूँ यहाँ पे देखिए कितनी बेहतरीन रैली थी, और ये स्टॉक आप ये मान के चलिए कि 9 से 10 रुपए के लेवल से सीधे 50 रुपए के लेवल पे पहुंच गया था। तो मतलब 5 टाइम्स वाली, 5 गुना वाली ये रैली थी। देखिए जब इतनी बड़ी, आपको वैसे ये कम लगे, मतलब आप कहोगे 9-10 रुपए के लेवल से 50 रुपए जाने का क्या लेवल है, लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो आप कहोगे ये बहुत ही ज़बरदस्त परसेंटेज है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 9-10 के लेवल से इसके पीक को देखूँ तो ये 400% की रैली है, मतलब 5 गुना। और उसके बाद मैं इस स्टॉक को अगर तसल्ली से देखूँ, ये बड़ा टाइम फ्रेम है, इसका मंथली टाइम फ्रेम है, और उसके बाद आप क्लियरली इस करेक्शन को देख सकते हो, जो कि एक अच्छी करेक्शन है। और 2022 के मई जून के टाइम से, अगर मैं कहूँ कि मार्च भी लगा लो, तो पीक ये मार्च से स्टार्ट हो गया था टाइम वाइज करेक्शन। और ये ऑलमोस्ट इसको 2022 के मार्च से 2023 का, ये देखिए, तो ऑलमोस्ट 2 साल की ये करेक्शन हो चुकी है।
और जैसा हमने अदानी विल्मर की बात की थी, तो यहाँ पे आप देखिए, और ये कंसोलिडेशन अभी चल रही है ब्रेकआउट के बाद, तो इसीलिए ये स्टॉक जो है वो फोकस में आया है, जो कि लो रिस्क अपॉर्चुनिटी मैं कहूँगा वो तैयार हो रही है। मैं वीकली चार्ट पे आपको लेके जाऊँगा, वहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि मोमेंटम आया कि नहीं आया। और मैं अगर देखूँ यहाँ पे एक वीक जो यहाँ पे रिसेंटली जनवरी वाला एक वीक बना था, एक बहुत ही बेहतरीन वॉल्यूम भी यहाँ पे देखने को मिला था। थोड़ा एमएससीडी को देखते हैं कि मोमेंटम गेन हुआ या नहीं हुआ, तो आप भी खुद रिलेट करोगे, इसको समझने की कोशिश करोगे। और अगर यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन को देखो तो आपको लगेगा यार ये जहाँ से बार बार रिजेक्ट हुआ करता था, अब जो है यहाँ पे देखिए कंसोलिडेट कर रहा है, और वो भी आरएसआई में भी, एमएससीडी में भी, सब जगह मोमेंटम जोन में कंसोलिडेट कर रहा है। लेकिन आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं। देखिए देखिए, मान लो स्टॉक में मैं रिस्क ले रहा हूँ बहुत ही, क्योंकि छोटा स्टॉक है, माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, ऑल दो मोमेंटम आ चुका है, बट स्टिल अगर मैं इसमें एटलीस्ट 10 पॉइंट का रिस्क ले रहा हूँ, जो कि परसेंटेज वाइज देखोगे तो बहुत बड़ा है, बट ये माइक्रो कैप कैटेगरी का स्टॉक है, 10 पॉइंट के बेसिस पर अब मुझे, अगर मैं कहूँ किस हिसाब से 5,000 का लॉस लेना है, 10,000 का लॉस लेना है, तो उसके बेसिस पे पोजीशन का साइज डिफाइन होगा। क्योंकि आप बड़े टाइम फ्रेम पे जाते हो, बड़े टाइम फ्रेम पे जो सिचुएशन है, छोटे स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस आपको देखने को मिलती है, तो उसके हिसाब से, और इसीलिए मैं आपको स्पेशली कहता हूँ कि छोटे स्टॉक्स, माइक्रो कैप कैटेगरी के स्टॉक्स में, उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो उस रिस्क को उसी हिसाब से आपको पोजीशन के साइज को कम करके मैनेज करना होता है। तो अगेन आप देखिए बार बार रिजेक्शन, अब ये कंसोलिडेशन का टाइम और साथ में मोमेंटम का टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट टाइम। और साथ में अगर आप देखोगे ये स्टॉक ने यहाँ से, यानी कि अगर ये प्राइस देखोगे तो ऑलमोस्ट 35 से 37 का ये रेंज है, जहाँ पे इसने मोमेंटम वीकली पे लॉस कर दिया था, जो अपने आप में इस स्टॉक से निकलने का, कि भाई मोमेंटम लॉस हो गया, चलिए निकलते हैं अब इसमें से। और अगर आप उससे पहले देखो, जैसे हम बार बार आपको कहते हैं ना, इक्वल हाइज या हायर हाइज आपको देखने को मिले, और इस तरीके से एमएससीडी में या आरएसआई में आपको डाइवर्जेंसेस भी देखने को मिलते हैं, तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपको प्राइस इक्वल हाई या हायर हाई बना रहा है विद एमएससीडी डाइवर्जेंस, तो थोड़ा अलर्ट रहना, अगर ये बड़ी रैली के बाद ये घटना होती है तो। उसी तरीके से बड़े फॉल के बाद अगर डाइवर्जेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं, किसमें, यहाँ पे रिवर्सल के टाइम पे वापस मोमेंटम आ रहा है, तो एक पॉजिटिविटी के लिए जो है अलर्ट हो जाना होता है। तो हमेशा फॉल और पॉजिटिविटी का अलर्ट, ये भी हमने यहाँ पे समझने की कोशिश करी। तो फिलहाल अगर ये 22 के लेवल से पिछली रैली तो बड़ी ज़बरदस्त थी, जो कि 5 गुना गई थी, लेकिन जिस तरीके से इसका ग्रोथ है, वो ग्रोथ मैं कहूँगा काबिले तारीफ वाला ग्रोथ है। अगर ऐसे स्टॉक्स दिखते हैं तो जनरली हर किसी का इंटरेस्ट उनके ऊपर जाता है, जहाँ पे ऑर्गेनिक ग्रोथ दिखती है। ऑर्गेनिक ग्रोथ से मेरा सीधे सीधे मतलब है कि कंसिस्टेंटली, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में वो जंप हुआ है, वो पिछले 4-5 साल में वो दिखा रहा है यार मैं धीरे 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 करके बढ़ाऊँ, बढ़िया तरीके से बढ़ाऊँ, और प्रॉफिटेबिलिटी भी उसी तरीके से बढ़ी है, ऐसा नहीं कि एकदम प्रॉफिट जंप हो गया। तो ये ऑर्गेनिक ग्रोथ वाले स्टॉक्स बहुत कम होते हैं मार्केट में। ऐसे स्टॉक्स जो है ये रडार पे बहुत सारे लोगों की होती हैं कि, लेकिन जब एकदम रैली आ जाती है, एकदम जंप हो जाता है ऐसे स्टॉक्स में, तो होता है क्या कि लोग इंतजार करते हैं यार थोड़ा सा तो यहाँ पे वापसी हो, बैलेंस हो, जो इम्बैलेंस क्रिएट हुआ है वो बैलेंस हो। इम्बैलेंस में आपको बार बार तब कहता हूँ जब अचानक वहाँ पे रैली आ जाती है, और उसकी बैलेंसिंग ये होती है कि जहाँ से वो रैली आई उन जोन्स तक अगर प्राइस आ जाता है तो उसे कहते हैं बैलेंसिंग। ये क्या हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट, ये सब बैलेंसिंग चल रही है अभी। ये समझो इस पार्ट को, तो इम्बैलेंस और बैलेंस भी आपने समझने की कोशिश करी। और फिलहाल मैं वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस सेक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, डेली पे भी देखिए साइकिल स्टार्ट हो रही है। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, और प्राइस सेक्शन की सीरीज जो हम बार बार आपको कहते हैं इसको देखें, समझें, सीखें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।